आज हम कुछ ऐसी प्रजातियों की बात कर रहे हैं, जो प्रजातियाँ आपके आसपास, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्लों में कई जगह देखने को मिलती हैं और आपने और हमने इन्हें कई बार देखा है, यहाँ तक है वहाँ तक डेली भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी ये मिलते हैं। ये प्रजाति के कैरेक्टर बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। इनको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला है छर्रा, दूसरा छपरी और तीसरा निब्बा और निब्बी। छर्रा कैटेगरी की बात करें, ये इनकी एज जो है वो 10-12 साल से 30-35-40 साल तक चलती है। ये कभी अपनी पहचान से नहीं जाने जाते, ये कभी अपनी फैमिली की पहचान से नहीं जाने जाते। ये हमेशा किसी बड़े व्यक्ति की पहचान से जाने जाते हैं। मैं उसका ख़ास हूँ, वो मेरा ख़ास है, मेरा उसका घर आने-जाना है, वो मुझे जानता है, वो मैं उसका भतीजा हूँ, उसका भतीजा मेरा दोस्त है, मैं उसका भांजा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरी बहुत दूर तक पहचान है। ऐसे इनकी पहचान चलती है। इन्हें देखने में आप अलग ही समझ जाएँगे। ये लोगों को बेवजह चिल्लाते रहते हैं, हड़काते रहते हैं, कई बार गाली-गलौच भी करते हैं और अपने आप को दबंग दिखाते रहते हैं। हमेशा किसी न किसी बात के लिए झगड़ते हुए मिलेंगे, हमेशा किसी न किसी बात में भिड़ते हुए मिलेंगे। घर का ये एक काम नहीं करते, लेकिन जिसकी पहचान से जाने जाते हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करके काम करते हैं। उसके लिए दिन-रात एक कर देते हैं और कभी भी अपने आप को उनसे अलग नहीं मानते। बहुत ही घनिष्ठ समझते हैं उनका। इस कैटेगरी के लोग हमेशा अपनी गाड़ियों पे कुछ-कुछ लिखाए रहते हैं। जो रूल्स होते हैं उनको फ़ॉलो ही नहीं करते हैं। इनका एक अलग ही स्वैग है। ये हमेशा टशन में चलते हैं। भले जेब में पैसा हो, ना हो, घर में खाने को रोटी हो या ना हो, लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन होता है। ये चलते-फिरते किसी में भी थप्पड़ लगा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें हमेशा ये लगता है कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये सबसे बड़े हैं। दूसरी कैटेगरी में अगर हम देखें, तो आती है छपरी कैटेगरी। इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं। इनकी एज जो शुरू होती है वो 13-14 साल से शुरू होते हुए और आजकल तो देखा जा रहा है कि ये 30 क्रॉस करने के बाद फिर कई बूढ़े लोगों में भी ये हरकतें देखने को मिलती हैं। इनकी पहचान आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इनके बाल अलग-अलग कलर के रंगे मिलेंगे। इन्हें नज़र बहुत लगती है तो इनके हाथों में, पैरों में काला धागा ज़रूर मिलेगा। इनके बाल चाहे बड़े हों या ना हों, लेकिन इनके सिर में हेयर बैंड ज़रूर मिलेगा। इनकी हरकतें बहुत अनोखी होती हैं। ये अतरंगी से कपड़े पहनेंगे, जो इनके ऊपर सूट करे, ना करे, इन्हें सब पहनना है, सब करना है। ये शादियों में अजीबो-गरीब डांस करते हुए मिलते हैं। ये उल्टी-सीधी हरकतें करते हुए मिलते हैं। ये लड़कियों को छेड़ते हुए, ताड़ते हुए, उन्हें गाली-गलौच देते हुए, यहाँ तक कि उन्हें परेशान करते हुए भी मिलते हैं। अगर कभी कोई त्योहार हो, लड़कियों की गैदरिंग हो, जहाँ पे लड़कियों का आना-जाना हो, वहाँ पे ये टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए। इनका ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। घर में कभी भी एक काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा मिलेगा, इनकी जेब में हमेशा पैसे मिलेंगे, 2-4 इनके ही जैसे और लोग मिलेंगे, जो इनके साथ बैठते मिलेंगे और साथ ही साथ इनके पास कोई न कोई महँगा फ़ोन ज़रूर होगा। भले घर में ईएमआई चल रही हो, भले घर में खाने के लाले पड़े हों, लेकिन इनके शौक हमेशा पूरे होते हैं। अगर इसी कैटेगरी में लड़कियों की बात करें, बड़ा ही अजब टशन रहता है उनका। भले चाहे हड्डियों का ढाँचा शरीर हुआ जा रहा हो, लेकिन फ़ैशन पूरा होता है और वो बिना सेंस का फ़ैशन होता है। लेकिन तब भी ये लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा ऊपर समझते हैं। अब तीसरी बात करते हैं निब्बा और निब्बी की। ये सभी कैरेक्टर में सबसे अतरंगी कैरेक्टर हैं। इनकी शुरुआत होती है 10-12 साल से और 30 साल तक ये आराम से चलते हैं। इनका बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। इनका एक ही काम होता है, इनका जो पार्टनर है वो ही इनके लिए सब कुछ है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, लेकिन
इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके बाबू ने थाना थाया या नहीं। दुनिया में कुछ हो या ना हो, लेकिन बाबू का थाना थाना बहुत ज़रूरी है। ये सोते-सोते वीडियो कॉल करते हैं, ये एक-दूसरे की सांसें सुनते हैं, ये एक-दूसरे के दिए हुए चॉकलेट्स के रैपर इकट्ठे करके रखते हैं। इनके पास एक-दूसरे के पुराना सबसे पहला मैसेज मिलेगा, इनके पास एक-दूसरे के दिए हुए मेले की अंगूठियाँ मिलेंगी, इनके पास बहुत कलेक्शन होता है। ये बिन शादी के एक-दूसरे के स्वघोषित पति और पत्नी होते हैं। ये एक-दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, पूरी दुनिया एक-दूसरे में ही होती है। ये अपने पार्टनर को डैडी, मम्मा, बाबू, सोना और बेबी, बच्चा, जानू, बड़े अतरंगी नामों से बुलाते हैं। इनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। इनको जनरली आप देखेंगे तो ये एक-दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे होंगे, मैं थाना नहीं थाऊँगा, मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। लड़की होने के बावजूद भी ये ऐसे ही बोलती हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही खाता हूँ। ये ऐसे बोलते हुए मिलेंगे। इनकी हरकतें आपको अलग ही समझ में आ जाएँगी। ये दिन भर एक-दूसरे से जोंक की तरह चिपके रहते हैं, भले मतलब हो या ना हो। इनका एक अलग ही स्वैग होता है। ये लाइफ़ में कुछ करें या ना करें, लेकिन बाबू सोना के लिए सब कुछ करते हैं। इनके बाबू सोना इनसे कभी परेशान नहीं होते। कभी-कभी बाबू सोना की वजह से ये घरवालों से लड़ जाते हैं, उनसे बगावत कर जाते हैं। निब्बी लड़कियों का तो और ही खेल अलग है। वो तो अपने शादी किए बिना ही सारे तीज त्योहार, सारे व्रत उपवास, सारे मन्नतें, ताबीज़, धागे सब बाँधती हैं। और जो निब्बा कभी घर में 9 बजे से पहले नहीं उठता, वो अपनी बाबू के लिए सुबह 6 बजे उठ के कहीं भी जा सकता है, सुबह 4 बजे उठ के कहीं भी जा सकता है। वो इतना ओवर पॉजेसिव होता है कि जैसे उसे लगता है कि निब्बी को उसके घरवालों ने नहीं, इसने ही पाल-पोस के बड़ा किया है। ये कैरेक्टर कहने में भी हँसी आ रही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मुझे लगता है कि लाइफ़ में कभी-कभी जोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन जैसे ये चलते-फिरते जोकर जो परमानेंट सबकी लाइफ़ में देखने में मिलेंगे, उनके सर्कल में देखने में मिलेंगे, ये ज़रूर मिलेंगे। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। ये हमेशा एक-दूसरे में खोए हुए रहते हैं। इनको ना मम्मी की ज़रूरत है, ना पापा की ज़रूरत है, ना भाई की, ना बहन की, ना दोस्त की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें सभी की ज़रूरत तब पड़ती है जब इनका निब्बा या निब्बी एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पे हों। ये एक-दूसरे के सामने बच्चे हैं, ये नाची-नाची करते हैं। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और कैरेक्टर तो आपको मालूम ही होंगे, बहुत सारे सिम्पटम्स मैंने जो देखे हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सिम्पटम्स आपके पास हों, प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि मैं क्या बोलना भूल गया। आप भी शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो इस कैटेगरी से रिलेटेड हैं, जो इसमें फिट बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ।